होते कौन उस मामले में बोलने वाले? ये घर के बड़ों का मामला है। तो इस घर का सबसे बड़ा बेटा अभी मैं हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं बीच में बोलूं। मैं तो फिर माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो फिर जाके पूछो अपने घर वालों से और अपने उस भाई से जो मेरी अम्मी से इतनी बदतमीजी करके गया है। क्या अदनान ने चची से बदतमीजी की है? सिर्फ बदतमीजी ही नहीं, मेरी भी तौहीन की है उन्होंने। उन्हें लगता है कि अम्मी मेरी शादी के बजाय कोई सौदा कर रही है। What? मुझे तो यकीन नहीं आता बिलाल कि तुम्हारे भाई के दिल में हमारे लिए इतना जहर है। तुम चाहो तो बेशक कसम उठवा लो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा घर अपने नाम करवाने का। तुम मेरी बात आज कान खोल के सुन लो बिलाल, जितनी मोहब्बत मुझे तुमसे है उससे कई ज्यादा मोहब्बत मुझे मेरी माँ से है। मैं कभी भी उनका दिल दुखाकर तुमसे शादी नहीं कर सकती। आज तो मैंने अपनी अम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। आइंदा अगर तुम्हारे घर में से किसी ने मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी की तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं भी जवाब दूंगी उनको। फिर मैंने आप दोनों को बताया था कि चची की क्या शर्त है, तब भी आप लोग रिश्ता लेके चले गए। ओ भाई, ये कौन सा तरीका है अम्मा अब्बा से बात करने का? तुम तो इस वक्त बीच में ना ही बोलो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। अदनान, मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता इस वक्त, बेहतर है तुम सीन मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अपने जहन से ये बात निकाल दो कि ये घर कभी भी मुस्कान के नाम पे नहीं होगा। तुम लोग अगर मुस्कान की बिलाल से शादी हो गई तो ये दोनों माँ बेटी हमारे सरों पर चढ़कर ना नाचे तो मेरा नाम फरवा नहीं। फिक्र मत करो ज़किया, हम जितनी कुर्बानियां उनके लिए दे सकते थे हमने दे दी और नहीं देंगे। मैं ये मकान किसी और के नाम नहीं करूं। अगर ये घर मुस्कान के नाम पर हो गया तो वो अपनी माँ की आज की बेइज्जती का बदला हमसे जरूर लेगी और हमें सबसे पहले इस घर से चलता करेगी। कैसे चलता करेगी? मोने कितनी दफा तुम्हें बताया कि घर की बात बाहर नहीं करते। अरे अम्मी, मैंने घर की बात बाहर थोड़ी की है, वो तो दुर्दाना आंटी है ना, वो तो घर में खुद आई थी। ओ आई थी तो मैंने उनको बता दिया कि बिलाल और मुस्कान की शादी हो रही है। अब बताएं, मैंने तो घर में बताया ना, बाहर किसी को थोड़ी बताया। देखो रोशना, सही बात है ना? सही बात है, इसने बाहर तो किसी को नहीं बताया। मैं आपकी फाइल आज ही फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके ख्याल से अब कितना अरसा लग जाएगा? सरकारी काम है, एग्जैक्टली तो कुछ भी नहीं बता सकता मैं। आप जानते हैं रिटायरमेंट के बाद सारा दारोमदार इसी प्रोविडेंट फंड पे ही होता है। बहुत अखराजात हैं, बिल्स वगैरह भी तमाम आ गए। देखिए, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले जब ओके करेंगे तभी आपका काम होगा। और वैसे इस काम के प्रोसेस में 1-2 महीने तो हंसते मुस्कुराते लग जाते हैं। 1-2 महीने? अशरफ साहब, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या कह सकता हूँ, सरकारी काम है। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बुलाया आपने? हाँ बेटा। इतना ज्यादा बिजली का बिल? इसी बारे में बात करने के लिए बुलाया बेटा। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, यूटिलिटी की बिल्स खुरम दिया करता था इस घर में, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है। तुम्हारे अब्बू भी रिटायर्ड हो चुके हैं, तो हमने ये फैसला किया है कि अब हम सब मिलके ये जिम्मेदारी उठाएंगे। अब्बू, ये तो कोई इंसाफ नहीं है ना। मुरम भाई को तो आपने खुद घर से निकाला था ना, अब सारे घर की जिम्मेदारी हम पर क्यों डाली जा रही है? भाभी प्लीज अब भाई को बात करने दें। मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन ये मामला सिर्फ तुम्हारे भाई का नहीं, मेरे बेटे का भी है।
और अगर मैं इस वक्त खामोश रही तो ये मेरे साथ ज्यादती होगी। अफरवा प्लीज खामोश हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ हाँ अम्मी अबू वो श्री आप लोगों को पता है कि मेरी सैलरी भैया से बहुत कम और मुझे इब्राहिम की स्कूल की फीस भी देनी होती और जो बाकी पैसे बचते हैं वो मैं घर पे देता हूँ हमेशा। और मेरी तो इसी महीने जॉब स्टार्ट हुई अब्बू। लेकिन हर माह एक आमदनी तो आ रही है ना तुम लोगों के पास, और इसके बावजूद अगर तुम लोग ये नहीं कर सकते तो तुम्हारे अब्बू जिनकी कोई तनख्वाह नहीं है, कोई जॉब नहीं है, रिटायर्ड हो चुके हैं, ये अकेले ये जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे? अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सब खुरम भाई को निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा बेटा कोई इरादा नहीं था तुम लोगों से ये बात करने का या तुम लोगों पे बोझ डालने का। तो तुम्हारी अम्मी कहने लगी कि ये बात तुम लोगों से शेयर करनी चाहिए मुझे, तो तुम लोगों को बता दिया। क्या हुआ? अहमद का सर फट गया, वो हॉस्पिटल में, उसे हमारी सख्त जरूरत है, उसकी हालत सही नहीं है। आफरीन हमारा वेट कर रही है हॉस्पिटल। चलो 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 तुम जल्दी से। मैं बैग लाती हूँ। तो हर बाप करता है, फर्ज था आपका, और मैंने कोई डिमांड नहीं की थी आपसे। यानी हम डिमांड करते हैं तुमसे? की डिमांड करते हैं आप मुझसे? 2 लाख रुपए तनख्वाह है, 1 लाख देता हूं इस घर में मैं। क्यों? इसलिए कि आप बूढ़े हो गए और जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते इस घर की। अरे बस भी करे ना खुर्रम। बोलने दो इसे बहू, देखे तो कितना लावा भरा हुआ है इसमें। हकीकत यही है, जितना आपने मुझ पर खर्च किया उससे कहीं ज्यादा मैं आपके ऊपर खर्च कर चुका हूं। मवाजना करेंगे ना, पलड़ा मेरा भारी होगा। बेटे हो तुम, इसलिए हिसाब किताब कर सकते हो। हालांकि एक बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है वो बेहिसाब होता है। बातें हैं सिर्फ, ये सिर्फ बातें हैं, हिसाब आपने भी बड़े रखे हैं। जिस दिन से नौकरी लगी है, जितना पैसा इस घर पे लगाया ना, अगर सेविंग करता आज मेरा अलग से अपना अपार्टमेंट होता। अबू, हकीकत यही है कि आपको इस लम्हे में मेरी नहीं, मेरे पैसों की जरूरत है। मान ले ये बात। इस घर में बसने वाले हर शख्स को बता दो कि हमारा इस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है। जलाल, अब मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, याद रखना। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो इसे मेरा मुंह ना देखने देना। भूल जाओ सब कुछ। क्यों? क्या सब माया? हाँ, जब से लाइफ में लगूना आया है, बस 10 फरवरी से पहले अपने ARY लगूना फॉर्म वेरीफाई करवाओ। अच्छा। और हर फॉर्म पे 1 लाख डिस्काउंट कमाओ। अब मिलेंगे ARY लगूना के हर वेरीफाइड फॉर्म पे 1 लाख रुपए और पाकिस्तान में पहली बार 1% पर मंथ पेमेंट प्लान। याद रहे, हर वेरीफाइड फॉर्म होगा ट्रांसफरेबल। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें www.arylaguna.com। ARY लगूना, ये है कराची।